Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to attend a lecture on English grammar. I daily upload spoken English as well as English grammar. And in English grammar, my topic is pronoun. Before this topic, I have also uploaded personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun, and today I am going to attend a class of relative pronoun. That is very important for primary section, upper primary section, primary classes, upper primary classes, secondary classes or senior secondary classes, as well as it is very important for all competitor that they are preparing for any competition exam. It is also very important for REIT. It is also important for, I can say, banking. It is also very important for, I can say, CTET. It is also very important for REIT, as well as कि जो बच्चे आफ्टर प्लस टू के बाद में CET की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में CET की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम. संबंधवाचक सर्वनाम में मतलब मोस्टली ओल्ड WH वर्ड, जिसको हु, हुज, हुम, व्हेन, विच, व्हाट, दैट, ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. आज जो बात करेंगे वो मैं बात करूंगा हु की, WHO. देखिए, हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जो भी होता है. इट्स ओके. हु का मतलब कौन भी और हु का मतलब जो, या हु का मतलब जिसने भी होता है. अब देखिए, इसका मीनिंग कौन कब होगा. कौन इसका मीनिंग तब होगा अगर ये WH वर्ड होता है, अगर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है. इट्स ओके. तब इसका मीनिंग क्या होगा. जब इसका मीनिंग होगा वो होगा कौन. अगर हम बात करें जो कि, या हम बात करें जिसने, ये मीनिंग कब होगा. ये मीनिंग तब होगा कि ये हु वाक्य के बीच में आए. समझ रहे हो. और वाक्य बिल्कुल आपका वाक्य क्या हो, वाक्य आपका सिंपल हो. दोबारा मैं कंफर्म कर देता हूं. कौन का प्रयोग यानी हु का डबल मीनिंग होता है. कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है. कौन का मीनिंग तब होगा कि अगर ये कौन शब्द यानी तब मीनिंग देगा जब WH वर्ड यानी हो और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो. यानी सीधा सा कहने का मतलब हम यूं कहें, यदि आपका हु शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, सबसे पहले आता है, और एट द लास्ट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क इज गिवन, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो वहां हमेशा ये मीनिंग किसका देगा, कौन का देगा. जैसे हु आर यू. समझ रहे हो. हु आर यू, या मीनिंग ये जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, कौन का दे रहा है, क्योंकि वाक्य में के शुरुआत में है. यही हु यदि इंग्लिश के सेंटेंस में वाक्य के बीच में आता है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप इज गिवन, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया गया है, तो यहां मीनिंग ये कभी भी कौन का नहीं देगा. वहां जो मीनिंग देगा वो देगा जो का या जिसने का. जैसे सेंटेंस देखिए, दिस इज राम हु हेल्प्ड मी. ये देखिए यहां मीनिंग अगर आप कौन का करेंगे, ये कौन का मीनिंग नहीं देगा, या गलत है कौन का मीनिंग. या ये मीनिंग किसका देगा, जो, या मीनिंग किसका देगा, जिसने. देखिए, दिस इज राम, ये राम है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की. ये राम है, कौन मदद की, गलत. दिस इज राम, ये राम है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की. यहां ये मीनिंग किसका दे रहा है, यहां ये मीनिंग जो का या जिसने का दे रहा है. क्लियर.
ओके, इसको मैं अब रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं कि यहां ये यूज कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं डियर गाइज आपको बता दूं कि हु का प्रयोग हमेशा होगा वो ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। यानी मानव प्राणी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इट्स ओके, इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाएगा। अब मानव प्राणी में क्या आता है? मानव प्राणी में आपका मैन भी है, मानव प्राणी में आपका वीमन भी है, मानव प्राणी में आपका बॉय भी है, मानव प्राणी में आपका गर्ल भी है। इसका प्रयोग सिर्फ हु का प्रयोग हम इस जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे, यानी मनुष्य के लिए, यानी मनुष्य जाति के लिए। उसमें मैन भी हो सकता है, वीमन भी हो सकता है, इसमें बॉय भी हो सकता है और इसमें गर्ल भी हो सकता है। हु का प्रयोग कभी भी एनिमल के लिए नहीं होगा, हु का प्रयोग कभी भी नॉन लिविंग के लिए नहीं करेंगे। क्लियर? तो हु का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे? हु का प्रयोग जो हम करेंगे वो ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे, यानी मानव प्राणी के लिए करेंगे, यानी मनुष्य के लिए करेंगे। यानी सीधा सा कहने का मतलब अगर हम यूं कहें, यानी हु के प्रयोग से पहले, हु के प्रयोग से पहले ह्यूमन बीइंग, मतलब समझ गए, ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी, मानव प्राणी वर्ड यानी जिसको आप कह सकते हैं शब्द, मानव प्राणी वर्ड यानी शब्द दिया गया होगा, दिया गया होगा या होता है। ओके, जब आप हु का प्रयोग करें, सपोज इफ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक हु, दैट एट दैट टाइम देयर इज ए क्लियर कंडीशन इन द ब्लैंक, बिफोर ब्लैंक देयर इज गिवन पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बॉय, गर्ल एंड मैन एंड वीमन। यानी रिक्तस्थान से पहले आपको निश्चित तौर पर मनुष्य, मानव प्राणी का नाम दिया गया होगा, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या वहां मैन शब्द हो सकता है, वीमन हो सकता है, या किसी लड़के का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी स्त्री का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है। इट्स ओके। तो दो कंडीशन तो ये है, यानी हम हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे, हु के प्रयोग से पहले ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्राणी वर्ड यानी शब्द दिया गया होगा। अब इसकी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? मैं बिल्कुल एक सिंपल और एक इजी स्टेप में आपको बता दूं। मान लीजिए रिक्तस्थान, ये रिक्तस्थान आ गया और रिक्तस्थान में आपको हु भरना है, तो ध्यान दीजिए रिक्तस्थान से पहले आपकी नाउन होगी। अब नाउन की बात करते हैं तो नाउन तो राम भी नाउन है, नाउन की अगर बात करें तो काऊ भी नाउन है, नाउन की बात करें तो रूम भी नाउन है, नाउन की बात करें तो ब्लैक बोर्ड भी नाउन है, नाउन की अगर बात करूं तो ये मार्कर भी नाउन है, नाउन की बात करें तो मोबाइल भी नाउन है, नाउन की बात करूं तो माई सेल्फ राकेश सिद्धार्थ तो नाउन। लेकिन यहां आपका जो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, ये जो नाउन होगी वो ह्यूमन बीइंग होगी। यानी मनुष्य से संबंधित नाउन होगी। ओके, इसके बाद क्या कंडीशन आएगी? इसके बाद में होगी हेल्पिंग वर्ब। ओके, जिसको आप शॉर्ट में एच भी बोलते हैं, और प्लस मैन वर्ब। इट्स क्लियर? एक तो कंडीशन है ये। दूसरा, अगर आप रिक्तस्थान में हु भर रहे हो तो रिक्तस्थान में हु से पहले नाउन होगी। नाउन तो क्लियर है कि जब नाउन होगी तो ह्यूमन बीइंग ही होगी, याद रखना, मनुष्य से संबंधित। प्लस उसके बाद कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर कई बार मैन वर्ब भी आ जाता है, ओनली मैन वर्ब। कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर सिर्फ क्या आ जाता है? मैन वर्ब आ जाता है। ये कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन में हु यानी उससे पहले तो नाउन होगा ही होगा, प्लस कई बार जैसे यहां मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मैन वर्ब भी आ सकती है।
यहां दूसरे में बताया कि कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब आती है। अब तीसरा है कि मेन वर्ब ना आकर ओनली कई बार क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये कंडीशन होगी दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन है तो कभी मत चूकिए, आप रेगिस्तान में आंख बंद करके रेगिस्तान में हु भर दीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। सेंटेंस देखिए, इस पैटर्न पे मैं आपको 3 सेंटेंस दे देता हूं। दिस इज परवेज रेगिस्तान इज प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज आईना got 95 in 10th class. This is Lewis is a boy. 2 कंडीशन आज 3 कंडीशन आपके सामने, ध्यान से देखिए। और मान लीजिए रेगिस्तान में यहां आता है कि आप हु भरो, हुज भरो और विच भरो। यहां भी रेगिस्तान में आ गया हु, हुज, विच। यहां भी आ गया हु, हुज और विच। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, पहले में क्या है, रेगिस्तान से पहले परवेज आ रहा है और ये परवेज है, ये नाउन है। और ये कौन सी नाउन है, ये ह्यूमन बीइंग है, यानी मनुष्य से संबंधित है। ओके, उसके बाद क्या आया, इज आया। इज क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। ये परवेज है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां जो मैंने आपको पहला रूल बताया था ना कि रेगिस्तान से पहले नाउन और रेगिस्तान के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो। दूसरा, दिस इज आईना, ये आईना है। तो आईना क्या है, यहां रेगिस्तान से पहले देखिए आईना भी नाउन है और आईना कौन सी नाउन है, ह्यूमन बीइंग है। ओके, गोट आ गया। अब यहां गोट तो मतलब गोट आया तो ये क्या आ गई, अब ये ओनली वर्ब आ गई, यानी इसके साथ मेन वर्ब नहीं है। दूसरी मैंने कंडीशन बताई थी कि हु से पहले नाउन और हु के बाद कई बार हेल्पिंग वर्ब बनाकर मेन वर्ब आती है। तो ये मेन वर्ब आ गई, गोट 95 इन 10th क्लास, कि ये आईना है जिसने 10वीं में 95% अंक हासिल किए। और यहां मीनिंग क्या होगा, जिसने। ऊपर वाले में भी मीनिंग क्या होगा, ये परवेज है जो, ऊपर मीनिंग क्या दे रहा है, जो का दे रहा है। ये परवेज है, क्रिकेट खेल रहा है। ये आईना है जिसने 10वीं में 95% अंक हासिल किए हैं। तीसरा सेंटेंस, दिस इज लेविस, ये लेविस है। अब हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब ने आकर ओनली हेल्पिंग वर्ब आई, देखिए दिस इज लेविस, ये लेविस है। हु इज अ बॉय, जो कि एक लड़का है। तो यहां हु से पहले लेविस नाउन आ गई और हु के बाद जो इज है वो इज क्या है, इज आपकी क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा एक सेंटेंस और बता देता हूं, दिस इज मुस्कान, दिस इज मुस्कान रेगिस्तान इज ए गुड स्टूडेंट। दिस इज मुस्कान रेगिस्तान इज ए गुड स्टूडेंट। ये मुस्कान है। अब यहां देखिए मुस्कान क्या है, यहां मुस्कान है वो नाउन है और ये इज क्या है, इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां आप क्या भरेंगे, हु भरेंगे। ये मुस्कान है जो कि एक अच्छी छात्रा है। ओके, तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन का कौन सा पार्ट, हु का है, यानी हु का प्रयोग हम कहां करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद डॉक्टर राकेश बेरानी। और आपका पूरा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच।